हेलो फ्रेंड, मैं आपका मित्र उपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है एमपीपीएससी को लेकर चल रही है। और ये हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमपीपीएससी में सफल हों। क्योंकि मैं भी खुद एमपीपीएससी का एस्पिरेंट हूं और मुझे पिछले कई सालों का अनुभव है, तो उसी अनुभव के आधार पर मैं अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो देख लेते हैं कि आज हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो एमपीपीएससी की जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत आरण्यक उपनिषद जो दिया हुआ है उसी को हमको आज देखना है। तो अपने वीडियो में आते हैं और देखते हैं सबसे पहले आरण्यक के विषय में। तो आरण्यक क्या होता है? मंत्रों के गुण या रहस्यवादी व्याख्या, यानी जो मंत्र हैं उनमें क्या गुण रहस्य छुपे हुए हैं उसकी जो व्याख्या करता है वो आरण्यक करता है। ठीक। और आरण्यक का मतलब अरण्य होता है। अरण्य मतलब जंगल या वन। ठीक। इसका पाठ एकांत एवं वन में संभव है। मतलब अगर आपको मंत्रों की रहस्यवादी व्याख्या को समझना है तो आपको वन में एकांत में जाकर उनका अध्ययन करना पड़ेगा। इसी को ही आरण्यक कहा जाता है। यह तप पर बल देता है। किस पर बल देता है? तप, मतलब साधना पर यह बल देता है। अब कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक हैं ऐतरेय और कौशितकी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले। उस वीडियो में हमने देखा था कि हर वेद के जो आरण्यक होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उसका हमने अध्ययन किया था। तो ऋग्वेद के जो आरण्यक हैं वो है ऐतरेय और कौशितकी। उसके अलावा यजुर्वेद के आरण्यक हैं बृहदारण्यक और तैत्तिरीयार्णक। सामवेद के आरण्यक हैं जैमिनी और छांदोग्य। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अगर आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि किस वेद का कोई आरण्यक नहीं होता तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद। अब उपनिषद के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उपनिषद, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत। ठीक। कुल मिलाकर वेदों में जो कमी रह गई है या वेदों को और बेहतर ढंग से अगर किसी ने या विस्तृत ढंग से किसी ने विवेचन उसका किया है तो वो उपनिषद ने किया है। तो थोड़ा देख लेते हैं। वह शास्त्र या विद्या जो गुरु के समीप या निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है उसे उपनिषद कहा जाता है। उपधन निषद। ठीक है। उप का मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है निकट बैठकर। ठीक। उपनिषद ज्ञान पर बल देता है तथा उपनिषद व रहस्य एक दूसरे के पर्यायवाची। तो उपनिषद किस पर बल देता है? हमेशा ज्ञान पर बल देता है। और उपनिषद और रहस्य दोनों एक दूसरों के पर्यायवाची माने जाते हैं। ठीक है। उपनिषद की परंपरा मध्यकाल तक हमारे देश में चलती रही। अल्लोपनिषद अल्लोपनिषद अकबर के काल में लिखा गया। ये जो एक उपनिषद है अल्लोपनिषद, ये अकबर के शासनकाल में लिखा गया। ठीक। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 108। इन 108 में 13 महत्वपूर्ण हैं। याद रखेंगे कितने महत्वपूर्ण हैं? 13 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग, कुछ बातें लिखी हुई हैं। उपनिषदों की एक बड़ी संख्या का शास्त्रों में उल्लेख है। ठीक है। उपनिषदों की एक बड़ी संख्या का हमको कहाँ उल्लेख मिल जाता है? हमारे भारतीय शास्त्रों में भी उपनिषदों की एक बड़ी संख्या का उल्लेख देखने को मिलता है। उपनिषदों के अध्ययन से अज्ञानता का ज्ञान होता है। मतलब हमारे अंदर कौन कौन सी अज्ञानताएं हैं जिसके कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वैसे अज्ञानताओं को हमको, मतलब वैसी अज्ञानताओं से हमको अगर कोई अवगत कराता है तो वो उपनिषद ही कराते हैं। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आराम आराम से देखना है, आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से हमारा वीडियो रहेगा। ऐतरेय उपनिषद क्या लिखा हुआ है? ऐतरेय उपनिषद। इसमें केवल 3 अध्याय हैं। यह ऋग्वेद का उपनिषद है। याद रखेंगे, केवल 3 अध्याय हैं इसलिए इसका नाम ऐतरेय है। यह ऋग्वेद का उपनिषद है। यह सबसे छोटा उपनिषद है। 3 अवस्था इन्होंने बताई
जन्म, जीवन और मृत्यु। 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है जन्म के बारे में, दूसरा अध्याय जीवन के बारे में और तीसरा है मृत्यु। मतलब 3 ही अध्याय हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो ऐत्रेय उपनिषद सबसे छोटा है। दूसरा है कौशितकी उपनिषद। इसका संबंध भी ऋग्वेद से है। याद रखेंगे, इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसका संबंध यजुर्वेद से है। किससे है? यजुर्वेद से है। याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचारों का वर्णन भी यहाँ देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य के जो दार्शनिक विचार हैं उनका वर्णन भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, उनके जितने भी जो दार्शनिक विचार हैं या दार्शनिक उनकी परिपाटी रही, उसका जो वर्णन है वो हमको बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। फिर है श्वेता स्वरोपासक उपनिषद। शिव का परमात्मा तत्व के रूप में विवेचन किया गया है। मतलब शिव को क्या माना गया है? परमात्मा तत्व माना गया है। ठीक है, इससे पहले हमने जब षड दर्शन पढ़े तो हमने परमात्मा के बारे में भी जाना, और परमात्मा एक तत्व है ना। तो यहाँ पर शिव को परमात्मा तत्व के रूप में क्या किया गया है? दिखाया गया है या बताया गया है, या उस रूप में उसकी विवेचना की गई है। शैव धर्म का प्रचार प्रसार, मतलब इसका जो मुख्य जो पॉइंट रहा या मुख्य कार्य जो था वह शैव धर्म का प्रचार प्रसार। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे शिव से संबंधित सारी बातों का उल्लेख मिलता है। इसका संबंध भी यजुर्वेद से है। इसके अलावा जैमिनी उपनिषद, इसका संबंध सामवेद से है। फिर यहाँ देख लेते हैं तैत्तिरीय उपनिषद, वर्ण, स्वर, मात्रा का वर्णन। तो इन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक, क्योंकि हिंदी वर्ण, स्वर और मात्रा इन तीनों का ही अंश मानी जाती है, या इन तीनों से मिलकर ही हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अतिथि सेवा के महत्व का वर्णन भी हमको तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। देख लीजिए, मैं जितने भी पॉइंट आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ हर उपनिषद से संबंधित, वो कहीं ना कहीं आपको आगामी एमपीपीएससी की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। भृगु वरुण संवाद भी यहाँ देखने को मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। एक बात और यहाँ पर लिखी है, जीव ब्रह्म से ही जन्म लेते हैं तथा उसमें ही विलीन हो जाते हैं। यह बात भी तैत्तिरीय उपनिषद में लिखी हुई है। इसके अलावा अगला दिया हुआ है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है ये? छांदोग्य उपनिषद। यहाँ ओम के महत्व की विवेचना की गई है। मतलब कुल मिलाकर ओम के महत्व को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। यजुर्वेद से नहीं बल्कि यह सामवेद से संबंध, इसका संबंध जो है किससे है? सामवेद से है। ठीक, ब्रह्म का विवेचन किया गया है। मतलब ब्रह्म के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है, उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। सत्य, काम और जाबाली की कथा का हमको छांदोग्य उपनिषद के 4th अध्याय में इनकी कथा देखने को मिल जाती है। मतलब सत्य, काम और जाबाली की जो कथा है वो छांदोग्य उपनिषद के 4th अध्याय में हमको देखने को मिलती है। धार्मिक जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन भी हमको छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है, जिसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थी और यति, ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर प्रश्नोपनिषद, यानी प्रज्ञा कहाँ से उत्पन्न हुई, मतलब जो बुद्धि है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, इस पर विस्तृत व्याख्या हमको प्रश्नोपनिषद में देखने को मिलती है। प्रज्ञा मतलब होती है बुद्धि। केन उपनिषद, उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर यहाँ पर बताया गया है। मतलब उपास्य ब्रह्म मतलब सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। सगुण मतलब जो हम साकार रूप में जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो साकार या सगुण ब्रह्म कहलाता है, और निर्गुण ब्रह्म मतलब जिसका ना तो कोई आकार होता है ना कोई प्रकार होता है, वो निराकार होता है, इसलिए उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। कठोपनिषद, योग के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार, मतलब योग के माध्यम से हम ब्रह्म के साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब ये किस दर्शन की ओर इशारा करता है? ये कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन से निकला हुआ है योग दर्शन, यह उसकी ओर इशारा करता है। यम नचिकेता वार्तालाप या यम नचिकेता संवाद भी हमको कठोपनिषद में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद, यहाँ पर द्वैतवाद का उल्लेख है। मतलब द्वैतवाद का मतलब ये होता है, द्वैत मतलब दो, मतलब
आत्मा और परमात्मा। तो द्वैत मतलब दो का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको द्वैतवाद कहा जाता है। और यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है मुंडक उपनिषद में। सत्यमेव जयते जो कि हमारा एक सूत्र वाक्य है, हमारा एक राष्ट्रीय वाक्य है, वो भी कहाँ से लिया गया है, हमारे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा मैत्रेयी उपनिषद सांख्य दर्शन के तत्वों का उल्लेख हमको मैत्रेयी उपनिषद में देखने को मिलता है। योग के 6 अंगों का यहाँ पर वर्णन हमको देखने को मिलता है। हठ योग के मंत्र व सिद्धांतों का वर्णन भी हमको मैत्रेयी उपनिषद में देखने को मिलता है। अब याद रखिएगा, जो भारतीय इतिहास में सिद्ध परंपरा और नाथ परंपरा में हठ योग का एक विशेष महत्व है, और खासकर जो सिद्ध लोग हैं तो सिद्धों ने हठ परंपरा या हठ योग को विशेष रूप से मान्यता दी और उसको उसके मतलब जन्मदाता ही हम लोग कह ले तो सिद्ध लोग थे। तो इसमें ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है चंद्रमा। मतलब हठ योग मतलब सूर्य और चंद्रमा के योग से जो हम क्रियाएं करते हैं उसको हठ योग कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिएगा। सांसारिक साधनों से मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। मतलब सांसारिक साधनों से मनुष्य की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। ये किसने कहा? ये कोटेशन लिखा हुआ है मुंडकोपनिषद में। लालची मत बनो, धन किसका हुआ है, ये कोटेशन है ईशोपनिषद का। ये कोटेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, ये भी कठोपनिषद ही कहता है। ठीक है। सत्य बोलो, धर्म पर चलो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, ये तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। तो ये सारे कोटेशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक बात ये रही कि जब भी कोई वीडियो तैयार किया जाता है उसके पीछे बड़ी मेहनत रहती है, बड़ा रिसर्च वर्क रहता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी कम समय में काफ़ी ऐसी चीज़ें लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हों और जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और बेहतर आप आउटपुट उसका प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।